अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, लगातार पुरानी योजनाओं का जिक्र करके उन्हें एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते नजर आए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो 3 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। इलेक्शन 403 सीटों पर होगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का फोकस 2 सीटों पर है, आजमगढ़ और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की पूरी लड़ाई इस वक्त गोरखपुर से आजमगढ़ तक आकर सिमट कर रह गई है। अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और उसी से 100 किलोमीटर दूर यानी कि गोरखपुर से उन्हें चैलेंज देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देखिए, योगी ने मठ वाली सीट गोरखपुर को क्यों चुना और अखिलेश मुस्लिम बाहुल्य सीट आजमगढ़ को क्यों चुनने वाले हैं। यूपी में अब गोरखपुर वर्सेस आजमगढ़ होने वाला है। गोरखपुर और आजमगढ़ की दूरी 100 किलोमीटर है, लेकिन यह फासला 403 सीटों का फैसला कर देगा। गोरखपुर से योगी चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ से अखिलेश का नाम करीब करीब पक्का हो गया है। इसलिए गोरखपुर और आजमगढ़ 2022 की सबसे हॉट सीट बनने जा रही है। दोनों सीट का कॉम्बिनेशन बहुत दिलचस्प है। गोरखपुर सदर सीट, जहां से योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं, वहां 90% हिंदू वोटर हैं। आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा, जहां से अखिलेश के चुनाव लड़ने की चर्चा है, वहां 1/3 वोटर यादव और मुसलमान हैं। अखिलेश अगर आजमगढ़ से लड़ेंगे तो इनमें गोपालपुर के अलावा कौन सी सीट हो सकती है, इसके नाम हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। 2019 में जब अखिलेश आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीते थे, तब सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मुबारकपुर, फिर आजमगढ़ शहर, मेहनगर और गोपालपुर में मिले थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट ऐसी है जहां से बहुजन समाज पार्टी लगातार 1996 से चुनाव जीतती हुई आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहां से रिस्क लेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दूसरा सबसे मजबूत ऑप्शन आजमगढ़ शहर की सीट है, क्योंकि इस सीट से 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इनके बाद अखिलेश यादव के लिए आजमगढ़ की गोपालपुर एक ऐसी सीट है जहां के समीकरण उनके लिए मुफीद हो सकते हैं। गोपालपुर में 70,000 यादव, 45,000 मुस्लिम और 28,000 राजभर वोट के साथ कुछ और वोट अखिलेश हासिल कर सकते हैं, तो उनकी जीत का मार्जिन 50 से 60% हो सकता है। इन दोनों सीटों की चर्चा क्यों है? इसकी वजह है केशव प्रसाद मौर्य का चैलेंज। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ का काउंटर क्या आया, वो और दिलचस्प है। अखिलेश को चैलेंज के बाद चैलेंज मिल रहा है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। इसी बयान के बाद अब योगी और अखिलेश के बीच अब रेड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। गोरखपुर से योगी तो आजमगढ़ से अखिलेश की चर्चा होने लगी है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, दोनों के लिए ही सेफ सीट पर जोर दिया जा रहा है, यानी पर जहां रणनीति और सीट को आसानी से जीता जा सके। इसे आमतौर पर सेफ सीट के तौर पर जाना जाता है। ये दोनों ऐसी सीट है जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों का अपना अपना बड़ा वोट बैंक है, जो उन्हें सीधा जीत वाले कैलकुलेशन तक पहुंचाता है। योगी के बाद अखिलेश के लिए भी ऐसी सीट को लेकर फैसला करीब करीब पक्का है, जहां दोनों पार्टियों का दबदबा रहा है।
गोरखपुर सदर सीट बीजेपी 1989 से ही जीतती आ रही है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी 50% तक वोट लाई है, जबकि आजमगढ़ की गोपालपुर सीट पर समाजवादी पार्टी 1996, 2002, 2012 और 2017 में जीती है। योगी के खिलाफ विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अखिलेश आजमगढ़ की किसी सीट को चुनते हैं तो उनके सामने बीजेपी निरहुआ को उतार सकती है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ सीट से उतारा तो निश्चित तौर पर यादव वोट बैंक पर निरहुआ सेंधमारी जरूर कर सकते हैं। बीजेपी गाना बजा रही है, गाना समाजवादी पार्टी भी बजा रही है। आ रहे हैं योगी जी के मुकाबले, आ रहे हैं अखिलेश चल रहा। लाइए अभी लॉन्च कर देंगे, लाइए। अच्छा, मेरे प्रेस के साथियों से निवेदन है, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते हैं इनका गाना लॉन्च हो जाए, इसलिए मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको नाराजगी होगी तो इनसे हो। गोरखपुर वर्सेस आजमगढ़ वाली लड़ाई में दोनों जगहों को समझना पड़ेगा। जैसा आपको पहले बताया कि दोनों जगह का फासला 100 किलोमीटर है, लेकिन ये दोनों सीट पूर्वांचल में है और यहीं से पूरे पूर्वांचल की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मुकाबले में पूरे यूपी का मूड सेट करने से पहले पूर्वांचल के 20 की 124 विधानसभा सीट को साधने की कोशिश होगी। ये ऐसी लिस्ट है जहां गोरखपुर की जीत भी असर डालेगी और आजमगढ़ के समीकरण भी इन्हें सेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें कि ध्रुवीकरण का पूरा खेल गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ के नाम में छुपा है और यहां से पश्चिमी यूपी का गेम भी सेट किया जाएगा। प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिलना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक शासन की योजना पहुंचाना, बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर माहौल देना। पिछली सरकार मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर और बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर बनी हुई संस्थाओं का नामकरण यानी उनका नाम हटा देती थी। हमारी सरकार ने यहां पर अपने उन स्थलों पर विकास के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दिया। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय, मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में जाट आइकॉन जिन्होंने 1915 में ब्रिटिश कालखंड के दौरान भी भारत की एक स्वायत्त सरकार अफगानिस्तान के अंदर गठित कर दी थी, ऐसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना। योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर की बाजी और वहां से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश कितना कामयाब होगी, इसे समझने के लिए आपको गोरखपुर के गोरक्षनाथ मठ ले चलते हैं, जहां योगी के महंत होने का राजनीतिक महत्व क्या है वो आपको समझ में आएगा। ये गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर की गद्दी है। इस गद्दी पर आसीन होने वालों ने विधायक, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। ये गद्दी अपनी आध्यात्मिक अहमियत के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी बताती रही है। एक बार फिर सबकी नजर इस बात पर है कि यूपी के चुनाव में ये गद्दी यूपी की सत्ता की कुर्सी तक का सफर तय कर पाती है या नहीं। गोरखनाथ पीठ के महंत को पूरे गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिले के लोग भी इस जगह और खासकर यहां के महंत को एक अभिभावक के तौर पर देखते हैं। अभी ये दर्जा योगी आदित्यनाथ के पास है, जो सूबे के सरदार यानी मुख्यमंत्री भी हैं। योगी आदित्यनाथ इस बार अपनी धर्मस्थली और कर्मस्थली गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। ये वो गढ़ है जिसकी राजनीति का एपी सेंटर गोरखनाथ का ये मठ है, जिसके महंत खुद योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ घर घर में गोरक्ष पीठाधीश्वर के प्रति आस्था है, विश्वास है, और यही आस्था और विश्वास योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत है। जिस गोरखपुर शहर सीट से योगी मुकाबले में है, वहां करीब 4.5 लाख वोटर हैं। ब्राह्मण और कायस्थ 30-30% हैं, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग दोनों 14% हैं, दलित और बाकी समाज 12% हैं।
जब योगी सांसद थे तब भी उन्हें यहां एक विधानसभा सीट ही नहीं, पूरे गोरखपुर में अगर योगी को वोट मिला है तो वो जाति नहीं, मठ के हिसाब से मिला है। विधानसभा के बाद लोकसभा के आंकड़े देखेंगे तो यह बात समझ में आएगी कि योगी की पहचान सिर्फ एक जाति को लेकर नहीं है, क्योंकि शहर यानी सदर सीट के मुकाबले गोरखपुर जिले में ब्राह्मण वोट सिर्फ 9% है, ठाकुर 4%, भूमिहार 8% और कायस 7%, वैश्य यहां 10% है, जबकि यादव 8% है। सबसे ज्यादा यहां निषाद है जो 14% है, जबकि दलित 12%, गोरखपुर में 11% मुसलमान वोटर है। मठ की सामाजिक स्वीकार्यता की एक बड़ी वजह यह भी है कि गोरखनाथ मठ की स्थापना के समय से ही यहाँ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव की परंपरा नहीं रही है। हर जाति और धर्म के लोग यहाँ आते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी मठ से काफी पुराना रिश्ता रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर हर साल यहाँ एक खिचड़ी मेले का आयोजन होता है, जिसमें काफी संख्या में लोग आते हैं, हर जाति और धर्म के लोग आते हैं और यहाँ खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जाता है। मठ की खिचड़ी, महंत का रुतबा, योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स में इस फैक्टर ने सबसे बड़ा रोल निभाया है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ 1998 से लेकर 2017 तक लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। वो मठाधीश भी हैं और सत्ताधीश भी। लेकिन निषाद वोट गोरखपुर में क्या भूमिका निभाते हैं, उसके लिए आपको 2018 में चलना पड़ेगा, क्योंकि 2017 में जब योगी मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर लोकसभा सीट खाली हुई थी। 2018 में यहां उपचुनाव हुआ तो योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए संजय निषाद ने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था। संजय निषाद की पार्टी का अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है। वो इस समय एमएलसी हैं और 2019 के चुनाव में उनके बेटे प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। मैं आज के बीच में मैं निषाद राज गुरुराज महाराज कि उस इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं कि कभी राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो दुनिया में शांति आई थी। उत्तर प्रदेश में निषाद ओबीसी वोट बैंक में आते हैं और संजय निषाद के साथ गठबंधन एक बड़ी वजह है जो गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ की एकतरफा जीत सुनिश्चित कराएगा। 61% निषाद बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि 24% समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ऐसे में गोरखपुर के 14% निषादों का बड़ा हिस्सा योगी आदित्यनाथ को वोट कर सकता है। योगी आदित्यनाथ की यहां से लगातार होती रही जीत में उनका गोरक्षपीठ का उत्तराधिकारी होना भी एक बड़ी भूमिका निभाता रहा है, क्योंकि इस पीठ पर आस्था रखने वाले लाखों लोग उन्हें आराध्य के तौर पर देखते हैं। योगी की जीत के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि उन्हें क्षेत्र की जनता का कितना समर्थन हासिल है। योगी आदित्यनाथ हर महीने करीब 10 दिन गोरखपुर में गुजारते हैं। गोरखपुर में काम छोटा हो बड़ा हो, काम अमीर का हो गरीब का हो, वो मठ या कहें महंत योगी के दरबार में होता है, इसकी पूरी गारंटी मिलती है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व क्या है, इसके लिए 2017 की तस्वीर देखिए। जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तब गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से 8 बीजेपी जीती थी, 1 सीट बीएसपी को मिली थी। तब बीजेपी को करीब 56% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ को इससे आधे वोट नसीब हुए थे। इसलिए गोरखपुर में मठ का दबदबा है। यहां सरकार से नाराजगी हो सकती है, लेकिन मठ के महंत की इज्जत कभी कम नहीं हुई। कहते हैं गोरखपुर के हर बाशिंदे की हॉटलाइन योगी आदित्यनाथ तक है। गोरखपुर का हर शख्स बाबा का आदमी कहा जाता है, और ऐसा आज से नहीं, दशकों से इस मठ को लेकर गोरखपुर और आसपास यानी पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से के बीच इस मठ का यही दर्जा कायम है। इस मठ का राजनीति से रिश्ता महज कुछ सालों की बात नहीं है, बल्कि पिछले कई दशक से इस मठ से जुड़े महंत विधानसभा से लेकर संसद तक अपनी ताकत दिखाते रहे हैं। 1967 में तत्कालीन महंत दिग्विजय नाथ हिंदू महासभा के टिकट पर सांसद बने। फिर उनके उत्तराधिकारी और राम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महंत अवैधनाथ 5 बार विधायक और 4 बार सांसद बने।
फिर उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ सिर्फ 26 साल की उम्र में 1998 में यहां से सांसद बने और 2017 तक लगातार उन्होंने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। करीब 3 दशक तक गोरखपुर के सांसद का पता गोरखनाथ मंदिर रहा। योगी को 1998 और 1999 दोनों बार 40% से ज्यादा वोट मिला। ये गोरखपुर लोकसभा सीट पर 2.5 लाख से ज्यादा वोट थे। तब योगी 26 वर्ष के थे, आज वो 49 के हैं और उनकी रेंज गोरखपुर से आगे बढ़कर सिर्फ यूपी नहीं, बीजेपी के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेताओं में शामिल है। योगी की मौजूदा उड़ान और आगे का चैलेंज समझना है तो पिछले 2 दशक में उनका गोरखपुर का रिकॉर्ड देखिए। 2004 और 2009 में योगी को 50% से ज्यादा वोट मिले। उनका दायरा 3.5 लाख वोट से बढ़कर 4.5 लाख के पार पहुंचा। 2014 में योगी ने 51% के साथ नया वोट रिकॉर्ड बनाया। उन्हें करीब 5.5 लाख वोट मिले थे। तब दूसरे नंबर पर रहा समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, उनसे आधे वोट भी नहीं पा सका था। इसकी सबसे बड़ी वजह योगी का गोरखनाथ मंदिर से रिश्ता कहा जाता है। योगी ही नहीं, उनसे पहले भी जो यहां के महंत रहे हैं, उन्होंने भी इसे जाति के दायरे में नहीं बांधा। मठ की परंपरा और गुरु गोरक्षनाथ के आदर्शों के अनुसार यह शक्तिपीठ हिंदू धर्म के बाकी हिस्सों की तरह जातीय नियमों को नहीं मानता। मठ में कभी भी जात पात की दीवार को खड़ा नहीं होने दिया गया। मंदिर में कई गैर ब्राह्मण भी पुजारी रह चुके हैं। ये एक बड़ी वजह है कि सवर्ण के साथ बाकी जातियों में भी यहाँ के मठ की एक राजनीतिक अहमियत है। ये गोरखपुर के आगे का ऐसा रिश्ता है जिसमें मठ भी है और उसका महंत होने के नाते इलाके में ऊंची हैसियत भी है। योगी की गोरक्षपीठ और खुद योगी आदित्यनाथ का प्रभाव पूर्वांचल के उन इलाकों में जाना जाता है जो यूपी की सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए योगी का गोरखपुर से चुनाव लड़ना गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती के साथ साथ पूर्वांचल की सभी सीटों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इन इलाकों में योगी की गोरक्षपीठ राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी ने गोरखपुर के आसपास के 7 जिलों में 62 सीटों पर जमकर प्रचार किया था। इनमें से 44 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसलिए योगी का गोरखपुर से चुनाव लड़ना पूर्वांचल की सभी सीटों पर असर डाल सकता है। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर के हर घर से ऐसा वास्ता भी है कि गोरखपुर का मुसलमान भी मठ पर आता है। गोरखपुर में मठ का बुलंद दर्जा और महंत के पद का रुतबा योगी को एक अलग पोजीशन पर पहुंचा देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।